हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में। फटाफट मैं आपको बोल के दूंगा व्हाट इज पेंटावैलेंट वैक्सीन, इट्स इंपॉर्टेंस, कंटेंट्स क्या रहेंगे, फॉर्मुलेशन क्या रहेगा, प्रिपरेशन क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, डोज क्या रहेगा, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेंटावैलेंट वैक्सीन। सो लेट्स गो। सो पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या रहेगा? तो पेंटावैलेंट वैक्सीन रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 वैक्सीन। पेंटा यानी कि 5 वैक्सीन यानी कि वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो प्रिवेंट करेगा डिसीज से, prevention of the disease is done by what? It is done by the vaccine. So pentavalent vaccine it is combination of 5 vaccine. Okay, कौन से वैक्सीन आएंगे इसके अंदर? तो पेंटावैलेंट के अंदर आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीटी को याद रखिएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटानस, और में आएगा हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस। ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन रहेगा, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन रहेगा, टेटानस टॉक्साइड रहेगा, पर्टुसिस रहेगा, डिप्थीरिया रहेगा। इन एनी सीक्वेंस यू कैन टेल एज अ पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन सो डोंट डिस्क्राइब एज DPT plus influenza B or hepatitis B. No, pentavalent vaccine is diphtheria. Okay, it is vaccine for DPT, diphtheria plus pertussis plus tetanus toxoid or hemophilus influenza B as well as hepatitis B. तो इसको एक प्लस फॉर्म में बोलिएगा, ना कि DPT प्लस hemophilus influenza A और हेपेटाइटिस B. नो, इट इज रॉन्ग। ओके, तो अभी क्या रहेगा प्रिपरेशन? तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे इस वैक्सीन को? प्रिपरेशन करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द वायरस। सो ये सब जो भी वायरस पार्टिकल्स रहेगा, जो भी डिप्थीरिया के माइक्रोब्स रहेंगे, ये सब माइक्रोब्स को एब्जॉर्ब करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के सरफेस के ऊपर। एल्यूमिनियम का कंपाउंड लेंगे, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, मानो कि एक टाइप का केमिकल एटीन्यूएशन इनएक्टिवेशन करेंगे माइक्रोब्स का। तो उनका जो भी पैथोजेनिसिटी है तो इनहिबिट करेंगे यूजिंग द केमिकल दैट इज द एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट आएगा फॉर्मुलेशन। एक लिक्विड फॉर्म में आता है, वैक्सीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में आता है। कोल्ड स्टोरेज 4 to 8 डिग्री सेल्सियस जो है, इसको टेम्परेचर होना ही पड़ता है टू मेंटेन इट्स वायबिलिटी। ओके, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेंटेनेंस टेम्परेचर रहेगा। और रहेगा 0.5 ml डोज, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। जो है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई इट इज गिवन। ओके, 0.5 ml लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई को यहाँ पे देते हैं। और कब देते हैं? एट द 6th, 10th एंड 14th वीक आफ्टर द बर्थ। एट द 6th शेड्यूल क्या है? प्राइमरी डोज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इट इज इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यस, इन द कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ये सब स्टेट जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ बेबी को वैक्सीन कार्ड के ऊपर या फिर बोलेगा बर्थ कार्ड के ऊपर वहां पे वैक्सीनेशन का शेड्यूल दिया जाता है। वहां पे फर्स्ट जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन को ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज एक ही प्रिक में हमें पांच वैक्सीन जो है इनॉकुलेट कर देते हैं बेबी के अंदर। और दोबारा से नेक्स्ट 6th, 10th वीक और 14th वीक के अंदर, फर्स्ट 6th वीक के बिलो जो है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ हम देते हैं। बाद में 10th वीक और 14th वीक जो है हम नेक्स्ट देते हैं। बाद में आएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। व्हाट विल बी द कॉन्ट्रा इंडिकेशन इफ द बेबी इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज? वहां पे स्टेरॉइडल का थेरेपी नेसेसरी है। बेबी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट को, तो वहां पे हम पेंटावैलेंट वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करते। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन शुड नॉट बी यूज्ड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ओके, कीप इट इन माइंड। तो दिमाग में, सहन में भर लो कि पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। पेंटावैलेंट जो है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ फॉर इम्यूनाइजेशन पर्पस अगेंस्ट टू फाइट अगेंस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट? पर्टुसिस के अगेंस्ट, डिप्थीरिया के अगेंस्ट, टेटानस टॉक्साइड, टेटानस के अगेंस्ट, ओके, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हम फाइट करने के लिए जो है पेंटावैलेंट बच्चे को देते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या रहेगा? शेक वेल बिफोर यूज। तो शेक वेल बिफोर यूज ये रहेगा सिंपल एक प्रिकॉशन सो दैट द एंटायर वैक्सीन जो है एक मिक्सचर फॉर्म में आ सके। तो नेक्स्ट आएगा एडवांटेजेस क्या रहेगा? तो एडवांटेजेस में आएगा तो 5 वैक्सीन जो है एक ही शॉट में हम दे रहे हैं, एक रहेगा। दूसरा है जो एक्सक्यूज मी, तो दूसरा मेन एडवांटेज रहेगा कि पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है सिर्फ 3 डोजेस में हम दे सकते हैं। मतलब जो भी डीपीटी और हीमोफिलस तो पिछले जमाने में हम देते थे, तो वो देना नहीं पड़ेगा। मतलब 4, 5, 6 जो भी हम वैक्सीनेशन के डोजेस देते थे वो देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 डोजेस में
कंप्लीट, और डोज इज कंप्लीट, और कोर्स इज कंप्लीट, और बच्चे का जो पेंटावैलेंट अगेंस्ट हीमोफिलस हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टेटानस और पर्टुसिस के अगेंस्ट फाइट जो है 3 डोजेस में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लाइफ लॉन्ग उसका जो है इम्यूनिटी बना रहेगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 15 साल तक उसका वैक्सीन जो है उसका वायबिलिटी रहेगा। बाद में इन्फ्लुएंजा का जो है बूस्टर डोज 15 साल के होने के बाद हम दे सकते हैं। और रहेगा एडवांटेजेस, इसका रहेगा वही रहेगा एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा? तो डिसएडवांटेजेस रहेगा दो बूस्टर डोज से तो नहीं लगता है, ये वाला होगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हम नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात जो है ये जो भी पेशेंट ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पे है, तो सेंट्रल एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस उसको ऑलरेडी है, तो वहां पे वो पेशेंट को पेंटावैलेंट वैक्सीन को नहीं देना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या रहेगा लास्ट में हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस में रहेगा लाइक एडवांटेजेस है 3 डोसेस पेंटावैलेंट जो 6th वीक, 10th वीक और 14th वीक है लास्ट रहेगा, तो उसके ऊपर परे हम नहीं देंगे। तो सिर्फ उसके परे हम देंगे कि इन्फ्लुएंजा का बूस्टर डोज हम दे सकते हैं, तो आफ्टर 15 साल के बाद, तो लॉन्ग ड्यूरेशन जो है ये चलता रहेगा। तो ये रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर क्या रहेगा, 5 टाइप के वायरस के अगेंस्ट 5 टाइप के वैक्सीन रहेंगे। तो एक रहेगा डिप्थीरिया का, एक रहेगा पर्टुसिस, एक रहेगा टेटानस, दूसरा रहेगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, और दूसरा रहेगा 5वां रहेगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये रहा कंप्लीट पेंटावैलेंट वैक्सीन, तो पीएसएम टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो लाइक हुआ हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक डाउन बिलो के अंदर जो बॉक्स के अंदर दिया है सब्सक्राइब बटन और थम्स अप बटन, तो फॉर मोटिवेटिंग मी एंड पुशिंग मी फॉरवर्ड फॉर मेकिंग न्यू वीडियोस विद मोटिवेटिंग बूस्ट मोटिवेशन, जो अंदर मेरे अंदर भरेगा आपके क्लिक बटन से, लाइक और सब्सक्राइब बटन से। तो टिल देन टेक केयर, बाय।